हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द महोबा चैनल में। दरअसल आज मैं आपको 1000 वर्ष पुराना आल्हा उदल के पिता दक्ष राज और बक्श राज का किला बताने वाला हूं दोस्तों। यानी आपको पूरा दिखाऊंगा। इसी जगह पे आल्हा उदल रहे जब छोटे थे। आल्हा उदल इसी जगह पे रहा करते थे दोस्तों। यानी आल्हा उदल का दशहरपुरवा इसे ही कहा जाता है। इस किले में इतने तमाम ऐसे रहस्य आपको देखने को मिलेंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे कि कोई ऐसा भी किला हो सकता है। आल्हा उदल महोबा से भी रहस्यमय किला है ये दोस्तों। यह लगभग 1000 वर्ष पुराना है यह किला है। और आज हूँ मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गोहरारी तहसील के पास है गांव किशनपुर गांव में दोस्तों, जो यहाँ इनका किला बना हुआ है। इस किले को आखिर यहाँ पर बहुत कम लोगों ने विजिट किया। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ज़्यादा लोगों नहीं आपको मिलेगा, मगर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे और इस सुरंग भी दिखाएंगे कि आप भी बाकायदा देखेंगे। सुरंग तोप भी देखने को मिलेगी और आप यहाँ देखेंगे ये पानी भरा हुआ है और पानी के ये पुल बना हुआ था। ये 1000 वर्ष पुराना पुल आज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। उस तरफ भी पानी भरा रहा करता था और यहाँ आप देखेंगे ये पुल टूट गया है। ये किला बहुत बड़ी एरिया में फैला है, एक पहाड़ी पर दोस्तों। और आप अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये एक नीचे बिल्कुल सुरंग जैसा एक रास्ता बना हुआ है। मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। आपको ये समतल नहीं देखने को मिलेगा। बहुत से तमाम ऐसे रहस्य इस पठार के ऊपर बना यह किला कई मंजिला इमारत है दोस्तों। मैं आपको वहाँ पर ले जाकर फिर इनके इतिहास की हम चर्चा करेंगे। आखिर कब बनना स्टार्ट हुआ था और क्या कहानी रही। पहले तो मैं आपको इसके अंदर विजिट करूंगा, वह रहस्य आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखना। आप भी हैरान रह जाएंगे कि आपने आल्हा उदल का किला तो देखा मगर उनके पिता का किला नहीं आपने देखा होगा। वह है आपको मैं बताने वाला हूँ, जो दक्ष राज और बक्श राज का 1000 वर्ष पुराना बुंदेलखंड की रियासत में जो किला बना हुआ था दोस्तों। तो चलते हैं किले के यहाँ। हालांकि ये पुल टूट गया, वहीं से हम शूट करते मगर वहां से नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हम धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो अब किले की हम दीवारों पर ही अभी चल रहे हैं। देखिए एक ये द्वार है जो कि इस तरफ भी जाने के लिए था, उस तरफ भी। हालांकि मेन रास्ता वही थी जहाँ से हाथी घोड़े आया करते थे। मैंने आपको बताया था जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ सुरंग थी। एक बार यहाँ पर कैमरामैन जरूर पास में आकर दिखा देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह आपको यहाँ से सुरंग देखने को मिलेगी किस प्रकार से। इसके बाद जैसे ही हम आगे की ओर विजिट करेंगे तो भी विशाल दीवारें हमें देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर आते हैं तो यह हमें किले का मेन द्वार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप बड़े बड़े विशाल 2 बुर्ज देखेंगे जो बहुत अद्भुत यहाँ का दृश्य हमें देखने को मिलता है और सीढ़ियाँ हैं। इससे पहले मैं आपको दरअसल यहाँ का दृश्य दिखा दूँ। आप यहाँ पर देखिए ये पुल बना है उसी समय। एक समय यहाँ पर घोड़े हाथी आया करते थे दोस्तों। आज ये पुल देख सकते तहस महस हो चुका है पूरा। किस प्रकार से दोनों तरफ पानी भरा रहता था। ये चारों तरफ ये जो बना हुआ है ये चारों तरफ तालाब से घिरा हुआ है दोस्तों। इतनी सुंदरता है इस जगह पर कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आखिर है कोई खास जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी महल के कुछ पार्ट उस तरफ भी बने हुए जहाँ वो तोप रखी। इससे पहले हम ऊपर चलेंगे और ऊपर आपको बुर्ज वगैरह दिखाएंगे। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य दोस्तों, जो सुरंगें निकली हुई हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो अब इसका एंट्री गेट डायरेक्ट नहीं है। यहाँ के बाद देख सकते हैं यहाँ दीवार हमें देखने को मिलती है। दीवार के जस्ट बगल में यह है, यहाँ पर छोटा दरवाजा देखने को मिलता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और एकदम यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जंगल है, पेड़ पौधे, खतरों से भरा ये रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद एक बार एक तो यहाँ देखेंगे यह मैदान सा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी बड़े बड़े एक समय यहाँ पर दरवाजे लगे हुए थे क्योंकि आप यहाँ पर हॉल देखने को आपको मिलेंगे। सैनिक भी यहाँ पर रहा करते थे और किस प्रकार से यहाँ का दृश्य मिलता है। ऊपर आप देख सकते हैं, आपको ये सांस दिख रही होगी यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। इसमें इसका मेन कारण था जैसे कोई आक्रमणकारी कोई आक्रमण करता था, अगर धोखे से जैसे कोई चढ़ गया यहाँ पर, चढ़ने के बाद इसमें से गर्म तेल डाला जाता था एकदम गर्म, जिसमें कोई चढ़ने की कोशिश करे तो वो जलकर नीचे गिर जाए। तो देखिए जैसे हम आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी आपको कक्ष देखने को मिलेंगे, इस तरफ भी। इससे पहले हम अंदर की ओर एंट्री करने वाले हैं जहाँ रियल में रहस्य छिपा हुआ है। तो चलते हैं अब आगे की ओर। देखिए धीरे धीरे अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बढ़ने से पहले जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो एक भव्य दरवाज़ा तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। दरवाजे के बाद ऊपर आप आज भी इसकी नटकाशी देख सकते हैं किस प्रकार है। और यहाँ पर छोटे 2 चबूतरे जैसे बने हुए सुंदरता बढ़ाने के लिए। और मेहरामों को एक बार जरूर गौर करके देखना। 1000 वर्ष पुराना एक किला।
इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर चंग बादरें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप एक बार यहाँ पर आना कैमरामैन, और ये जो सुरंग का रास्ता है यहाँ से जाता है, ये सुरंग का रास्ता यहाँ से जाता है। आप यहाँ पर स्पेशल देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए किस प्रकार से बहुत डरावना दृश्य, नीचे भी रोशनी है, ये नीचे जो गया है पहाड़ी से नीचे की ओर, हालांकि यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर कोई जा सके दोस्तों। इसके बाद जैसे यहाँ पर देखेंगे बहुत विशाल पत्थर, ऐसे लगता है यहाँ पर कोई दरवाजा हो और चिनवा दिया गया हो, बंद कर दिया गया। हालांकि ये खैर एक रहस्य है दोस्तों। और इसके बाद अब हम ऊपरी हिस्से में चढ़ने वाले हैं, और ऊपर हमें अभी क्या क्या देखने को मिलता है। लगभग 2 मंजिला से ऊपर हम आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ पर आएंगे, देखिए ये रास्ता, देखिए एक बार कैमरामैन यहाँ जरूर आपको दिखा देना किस प्रकार है दृश्य। इस तरफ ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर किसी ने खुदाई की हुई, कोई लालच में आप इस तरफ भी आप देख सकते हैं। दिखा दीजिए कैमरामैन। जैसे हम वहां पर आते हैं, आने के बाद अब हम आंगन में आ चुके हैं, यानी बहुत ऊंचाई पर दोस्तों। ऊंचाई पर आने के बाद जैसे ही आप देखेंगे चारों तरफ से कुछ इस प्रकार का है। यह किशनगढ़ का किला, यानी आला उदल के पिताजी का किला, उन्हीं की विरासत है दोस्तों। देख सकते हैं आज कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलती है, एकदम पेड़ पौधों ने अपना यहाँ पर स्थान बना लिया है। अब हम ऊपरी हिस्से में चढ़ेंगे। हालांकि यहाँ से हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रही है, कहाँ को जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। देखिए अब हम आ रहे हैं ऊपर। देखिए इन बुर्जों पे जैसे ही हम चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद यहाँ पर आने के बाद अब आप देखेंगे कि आगे हमें यहाँ का दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार से गोल आकृति में बनाया है। चारों तरफ से आपको पानी मिलेगा, एक जॉइंट के बाद जॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर भी मरम्मत वगैरह हो चुकी है, तो वहाँ पर हमें भी कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके बाद एक बार कैमरामैन यहाँ पर दिखाना इस जगह पर आखिर क्या रहस्य, वहाँ पर भी हम आपको विजिट करके जाने वाले हों, दिखाएंगे। आखिर वहाँ एक तोप आज भी हमें देखने को मिलती है, उस तोप को एक बार गौर करके देखिए किस प्रकार से वहाँ पर रखी हुई है। तोप के बगल में वो कुआं बना है या कोई और सुरंग बनी है, वहीं जाकर हम पता करेंगे दोस्तों। यहाँ से तो हमें नहीं दिखाई पड़ता। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से हमने एंट्री की थी। देखिए ये एंट्री दरवाज़ा है, वहाँ से जैसे ही हम आते हैं उस चक्कर लगाकर फिर यहाँ से गोल घूमकर फिर हम इसके अंदर प्रवेश कर सकेंगे। प्रवेश करने के बाद आज ये देख सकते हैं कुछ खुदाई भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती। कुछ लोग हैं मोह माया के चक्कर में चीज़ों जो ध्वस्त वगैरह कर रहे हैं। 1000 वर्ष पुराने छत कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। ये अद्भुत नहीं है तो क्या है। वहाँ पर तो ऐसे लगता है किसी ने गड्ढा ही खोद दिया यार, कोई धन के लालच में। आप देख सकते हो उस जगह पर कोई आम जगह नहीं है। इस विरासत को एक बार गौर करके देखिए, ऐसे लगता है एक सुंदर पैलेस, महल या किला भी आप बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं थी। एक किला भले ही ज़्यादा विशाल बड़े क्षेत्र में नहीं बना हुआ है, मगर छोटे ही क्षेत्र में है, मगर बहुत खूबसूरत है। बाहर से आप देखेंगे तो आपको भी इस दिख रहा होगा किस प्रकार से इसकी सुंदरता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस किले की यहाँ देखना एक ऐसे लगता है जैसे कोई पुरानी सभ्यता है जो आज ये देखने को मिलती है हजारों वर्ष पहले। तो ये सभ्यता ही इसे मान सकते, क्योंकि 1000 वर्ष तो हो ही चुके उन्हें यहाँ पर जब वो रहते थे आला उदल के पिताजी, तो क्या पता उससे पहले भी ये बना हो ये बुंदेलखंड रियासत में। दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद आगे भी आप कक्ष के बाद यहाँ पर कक्ष देखेंगे, और ये जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत कम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया। 2-4 लोग ही है जो सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने थोड़ी बहुत डाला, ज़्यादा नहीं डिटेल में बताया कि आखिर कितने कक्ष हैं, कहाँ पर क्या रास्ता है और कहाँ पर तोप रखी है, कहाँ पर वो सुरंग निकलती है, कहाँ को सुरंग जाती है, कितने वर्ष पुराना है, ज़्यादा डिटेल नहीं। हालाँकि हम कोशिश करेंगे जितना हमें पता है, जो इंटरनेट से हमने निकाला उतनी ज़रूर हम आपको जानकारी देंगे आखिर क्या क्या है। इसके बाद अब हम इस तरफ आगे की ओर बढ़ेंगे। आखिर क्या है, देखो खतरों से खाली नहीं है। हर कक्ष पे आने के लिए यहाँ पर हमें सीढ़ियाँ भी देखने को मिलेंगी जो ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सीढ़ियाँ के जस्ट बगल में आपको अलमारी भी देखने को मिलेंगी जिस कक्ष में सामान रखा करते होंगे, मसाले जला करती होंगी या फिर और अलग प्रकार की कुछ प्रक्रिया होगी। इनका अलग ही सिस्टम था उस समय। आप देखिए ये इमारत को किस प्रकार से बनी है। आप अभी हम बहुत ऊंचाई पर हैं, देखिए यहाँ से हम आपको दिखा दें, हमने शूट चालू किया था, देख सकते हैं उस जगह पर, और लगभग हम अभी
यहाँ पर 100 फुट की ऊंचाई पर है, अधिक ही हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ चढ़ने के बावजूद भी इसके ऊपर और बना है कक्ष। वहाँ पर हालांकि रास्ता नहीं है जाने के लिए, यहीं से आपको दिखा दे जो छत थी उनकी गिर चुकी हैं। गिरने के बाद यहाँ पर आप मैदान आप देख ही सकते हैं किस प्रकार है, और मैदान के बाद यहाँ पर कक्ष के बाद कक्ष देखिए आज किस खंडर अवस्था में देखने को मिलता है, एकदम सुनसान। यहाँ पर बताया जाता है जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें कहा गया कि इस किले के अंदर कोई नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर डर है। डर ऐसा है माहौल के यहाँ पर कुछ होती हैं पुरानी चीज़ें, तो डर भी रहता है। रहने के बाद यहाँ पर जीव जंतु का बताया गया, जीव जंतु हमें भी यहाँ पर देखने को मिले, हम रियल बता रहे हैं आपको दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कोई आम जगह नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो ऐसा तो होता ही है, पेड़ पौधे हैं और फिर जीव जंतु वगैरह घूमने लगते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से एक डर का माहौल होता है। एक ऐसा ही बताया गया है जो खजाने की रक्षा है, एक नाग देवता यहाँ पर रक्षा करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जो गांव वालों की मान्यता है, वो जब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं किशनपुर में, तो वहाँ पर हमें बताया जाता है कि उस जगह पर जाना प्रतिबंधित है, कोई नहीं जाता है। हालांकि हम वहाँ हमने पूछा कि इस उद्देश्य से आए हैं, वीडियो वगैरह शूट करनी है, लोगों को दिखाना है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप चले जाइए। और दरअसल आप संभल के जाना है इसके लिए। आला उदल का गाँव है, ये आला उदल की एक धरोहर आज कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों दरअसल मैंने आपको किला दिखाया, किला बहुत बड़ी एरिया में फैला है। मैं आपको नीचे भी आपको तोप की जगह पर दिखाने वाला हूँ, सुरंग आपने दिखाई, एक और आपको सुरंग दिखाने वाला हूँ। ये किला बहुत विशाल एरिया में फैला हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं चारों तरफ, और बहुत घना बना हुआ है। यानी कक्ष के बाद छोटे कक्ष, बड़े कक्ष, तमाम ऐसे कक्ष देखने को मिलते हैं। कुछ सुरंगें भी हमें यहाँ पर देखने को मिली, कुछ तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिली। तो इससे हम कन्फर्म हो चुके कि एक रहस्यमयी किला है दोस्तों। यह किला आला उदल का बताया जाता है, यानी उनके पिताजी का है, और उनके पिताजी की जो कहानियां हैं जो सुनाई जाती है आला उदल से पहले, बताया जाता है लगभग 1000 वर्ष हो चुके हैं। 1000 वर्ष पहले इस जगह पर रहा करते थे वो, बनाफर कहे जाते थे। महोबा के 2 वीर योद्धा आला उदल के पिताजी बनाफर कहे जाते थे, इसलिए आला उदल को भी बनाफर कहा गया। खैर हालांकि इनका इतिहास बहुत आगे तक है, डिटेल में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको शॉर्ट तरीके से बताया जाता है कि इस जगह पर जब दक्षराज और बक्षराज यहाँ पर रहा करते थे दोनों भाई, तो आला उदल उस समय छोटे थे दोस्तों। इसी जगह पर वो रहा करते थे, खेला करते थे, कूदा करते थे इस जगह पर। इस जगह को बड़ा महत्व है दोस्तों। हालांकि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा, ना यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिलता। जब हमने इंटरनेट से जानकारी निकाली तो हमें यहाँ के सबूत मिले, और फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो गाँव वालों से पूछते हैं। गाँव वाले इसे आला उदल के पिताजी दक्षराज और बक्षराज का किला बताया हमें जाता है, क्योंकि इस किले को इस प्रकार से बनाया है। बुंदेलखंड की रियासत को धोखे से मांडवगढ़ का राजा हमला करता है इनके पिताजी पर। मांडवगढ़ का राजा यहाँ से उन्हें ले जाता है धोखे से, और बताते उनका सिर काटकर बरगद के पेड़ से टांग देता है। बरगद के पेड़ से टांगने के बाद बताते हैं कि उस समय उदल का जन्म नहीं हुआ था, उदल बाद में हुए थे, आला थे। बताते हैं फिर इन्हें पता लगता है जब ये बड़े होते हैं तो उस समय इन्हें लगता है कि हमें अपने पिताजी का बदला लेना है। तो ये 12 साल की उम्र में आला जाते हैं और मांडवगढ़ के राजा को हरा देते हैं, बुरी तरीके से परास्त करके उसे अपने बाप का बदला लेते हैं, यानी अपने पिताजी का बदला लेते हैं। कहा जाता है अपने मांडवगढ़ पर चढ़ाई कर आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बेहतरीन लड़ाई नहीं होगी आज से 1000 वर्ष पहले। और यहीं के 2 वीर योद्धा आला उदल पृथ्वीराज चौहान को भी उन्होंने मात दी थी, यानी परास्त किया था, ऐसा बताया जाता है दोस्तों इतिहासकारों ने। और आप यहाँ देखेंगे इमारतें हमें चारों तरफ से देखने को मिलती, बहुत ही अलग प्रकार का, हालांकि बहुत लंबा इतिहास है। अब हम आपको तोप की तरफ लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर वो तोपें रखी हैं, उस जगह पर आखिर क्या इतिहास है। तो दोस्तों हमने दरअसल किले के सबसे ऊपरी भाग पर आपको दिखाया था। फिर इसके बाद अब हम पुल के जस्ट बगल में आ चुके हैं, जहाँ पर वो तोप रखी है और एक सुरंग भी गई है। वहाँ पर आखिर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो अब उस जगह पर हम आपको ले जाने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर एक भव्य दृश्य देखने को मिलेगा, ऐसे लगता है मेन दरवाज़ा यही हो। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक कलाकारी और नटकाशी हमें देखने को मिलती है। देखिए आप जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आने के बाद अब हम इससे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा दें, हम ऊपर थे सबसे ऊपर किले के, और किले के बाद जस्ट चक्कर लगाकर यहाँ पर हमने विजिट किया। विजिट करने के बाद अब आप देखेंगे ये तोप, पुरानी तोप यहाँ आज भी रखी हुई है खुले आसमान में। यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मगर ऐसा ज़रूर प्रतीत होता है हमें कि इस तोप को काट दिया गया है आधा। देखिए कोई ले गया, पता नहीं क्या हुआ है, बाकायदा यहाँ पर धारियाँ बनी हैं और इस तोप की कोशिश की काटने की। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो
यहाँ पर अब हमें सुरंग देखने को मिलेगी। एक बार यहाँ पर कैमरामैन दिखा देना किस प्रकार से हैं, देखिए। और देखिए इस सुरंग में, और यहाँ पर कुआं बना है, कुआं के चारों तरफ आप देखेंगे जो सुरंगें निकली हैं, हर दरवाजे अलग अलग बने हैं एकदम। एक बार आवाज सुनना कैमरामैन, एक बार आवाज सुनना यहाँ पर कैसी आ रही, कितनी सारी चंगबादड़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं आवाजें भी कर रही। और मैंने दरअसल एक आपको रास्ता दिखाया था, वहाँ पर जैसी विजिट मैंने किया था, तो उस जगह पर आप देखेंगे हल्की रोशनी मिलती है, तो वो यहीं से वो लगभग मुझे लग रहा है कनेक्ट होगा या फिर और कहीं से। हालांकि इसका रास्ता और कहीं से भी हो सकता है। वहाँ पर रोशनी पता नहीं कहाँ से आ रही थी, वो कौन सी सुरंग कहाँ पर निकली होगी। ये इसका रास्ता नीचे नीचे जाता है यहाँ पर दोस्तों। ऐसे आखिर ये क्यों बनाया है, इसका कुछ रीजन होगा कि यहाँ से सुरंगें भी निकलती होंगी। यह खास जगह है स्पेशल, यहाँ पर आप देख सकती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे किस इस प्रकार से यहाँ पर कलाकृति यहाँ पर दर्शाई गई है, और किस प्रकार से यहाँ पर कक्ष भी बगल में आपको देखने को मिलेंगे इस जगह पर। ऐसे लगता है यह वो सुरंग या खुफिया रास्ता है जिससे राजा महाराजा लोग यहाँ से निकला करते थे यहाँ पर। और कुछ तो इस जगह का राज होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी पर्पज से यहीं पर तोप रखी गई है। पूरे किले में कहीं नहीं मिली, यहाँ पर तोप मिली। आखिर क्या रीजन रहा होगा, कुछ तो भाई लॉजिक लगाइए आप लोग भी, कुछ तो बात होगी। होने के बाद आप यहाँ पर इसका भव्य दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमें यह किला देखने को मिलता है। इस जगह का बड़ा महत्व है। आला उदल के पिताजी दक्षराज और बक्षराज का किला आज इसकी वीरान अवस्था में देख सकते पड़ा हुआ है। हालांकि इसमें कुछ मरम्मत हो जाए तो ये सही दिखने में थोड़ी अच्छा लगेगा। हालांकि इसमें मरम्मत हो जाए तो और भी अच्छा ये सुंदर दिखेगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से यह किला बना हुआ है, आप देख सकते हैं।